सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको आज की विश्वव्यापी बीमारी कोरोना की वजह से जो हम सब परेशान हैं उससे बचने का उपाय बताएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपने शरीर की ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो वायरस है कोविड-19 ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को ख़त्म करता है। और ऑक्सीजन लेवल जब हमारे शरीर का ख़त्म होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की किल्लत आजकल पूरे भारत देश में मची हुई है। तो क्यों ना हम अपने स्तर से इसका समाधान करें। जो भाई बहन स्वस्थ हैं, आगे आने वाले इसके और डबल ट्रिपल वेरिएंट से बचने के लिए कि हो सकता है आगे ये बीमारी और ज़्यादा विकराल रूप में आए, तो हमें अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे मजबूत रखना है ताकि हम इस बड़े विकराल राक्षस वायरस से अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो उसके लिए करना क्या है, आपको पहले से ही हमारे वैदिक शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने बिना सांस ले जीने के बहुत सारे तरीके बता दिए, और उसके लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए बताया है उन्होंने रेचक और कुंभक। बस उसका नाम रेचक है और कुंभक है। ये प्राणायाम यदि हम 5 से लेकर के 10-15 मिनट तक रोज कर लें प्रातःकाल, कहीं भी शुद्ध स्थान पर, छत पर या कहीं भी ऐसा खुला स्थान हो जहाँ ऑक्सीजन का लेवल, वायु का आवागमन बहुत अच्छा हो, तो देखिए रेचक और कुंभक करके आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे। कारण क्या है कि हमारे शरीर के टिश्यूज़ और फिर सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रवाह होता है वो वायु को प्रवाहित करने वाली नाड़ियों के माध्यम से होता है। यदि हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हैं, उनमें डिपॉजिट्स नहीं हैं, यानी हमने अपने शरीर को योगासनों से, प्राणायाम से, औषधियों से, जो रेचक, विरेचक, स्वेदक जो औषधियाँ होती हैं उनके माध्यम से शरीर को शुद्ध कर लिया है, तो फिर और ऑक्सीजन का लेवल आपका निश्चित रूप से अच्छा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आहार विहार पर भी संयम करना होता है। हमको तैलीय चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें, वादिकारक चीज़ें और जो पैक्ड फूड हैं या ये कहिए जो न पचने वाली चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी आदतें ख़राब हुई हैं या जिनकी वजह से हमारी आदतें ख़राब हुई हैं और उससे हमारा शरीर खराब हुआ है, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तब रेचक कुंभक आपको लाभ देगा ऑक्सीजन लेवल के बढ़ाने में। तो काफ़ी लंबा हो रहा है समय, तो मैं रेचक और कुंभक देखिए। बस आप वायु मुद्रा बनाएंगे, ये अंगूठे के नीचे पहली उंगली को लगाएंगे, बिल्कुल सम्यक रूप से मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएंगे। मेरुदंड सीधा होने पर आपके जो लंग्स हैं ना, उसकी सारी कोशिकाओं को पूरा पर्याप्त स्थान मिल जाएगा, इसलिए मेरुदंड का सीधा करना बहुत ज़रूरी है। जो भाई बहन ज़्यादा अस्वस्थ हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, वो लेट करके भी ये कर सकते हैं। लेट करके भी करने से आपको लाभ मिलेगा। जो ज़्यादा इनको तकलीफ है, नहीं बैठा जा रहा है सीधा, तो जो स्वस्थ हैं उनके लिए यह है। तो लेट करके भी बता दूंगा आपको मैं। चलिए, तो पहले धीरे धीरे आप नेत्र बंद करके गहरी अंदर सांस भरेंगे। इस तरह से इस पोस्चर में आप 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर तक रुक सकते हैं। मैंने अपने आप पर प्रैक्टिकल किया है, मैं आराम से 2 मिनट तक इस तरह से रह सकता हूँ। कारण क्या है इसका, जो हमारी इनएक्टिव सेल्स, जब हम काम करते हैं, हमारे विचारों में उतार चढ़ाव होता है, टेंशन्स होते हैं, तो हम श्वास पर ध्यान नहीं दे पाते और गहरी सांस भी नहीं ले पाते, केवल हल्की फुल्की अस्त व्यस्त सांस लेते हैं, सांस फूल भी जाती है। उसका कारण क्या है, हमारे फेफड़ों की सेल्स ज़्यादातर या तो वो कफ से या अन्य बीमारियों से कैसी हो चुकी हैं, क्षय हो चुका है, वो नष्ट हो चुकी हैं, या उनमें कोलेस्ट्रॉल या अन्य डिपॉजिट्स जमा हो चुके हैं, तो वो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता या वायु को शुद्ध करने की कैपेसिटी ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे तो रोग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जिनकी अभी कोशिकाएं और टिश्यूज फेफड़ों के पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो इस प्राणायाम को करेंगे तो आगे आने वाले समय में यदि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया बना रहेगा तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह से आप कम से कम 30 सेकंड से लेकर के गिनती गिन सकते हैं आप, 2 मिनट तक आप ऐसे धारण करके रहेंगे वायु को। आंखें बंद रखेंगे तो और ज़्यादा आपको शक्ति मिलेगी। ये पहला पोस्चर।
मेरुदंड को बिल्कुल सीधे रखे हुए केवल सीना ही आपका फूलेगा और सिकुड़ेगा। ये तो हो गया कुंभक। अब करना है रेचक। आपको रेचक में क्या करना है, कभी बार हम ऐसे झुक जाते हैं, झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे रहना है, केवल सांस को बाहर निकालना है, पूरा पेट सिकुड़ना है। आप देख लेना, छाती तो फूलती है, सब देख लेते हैं। अब देखिए पेट कैसे, सांस को मैं बाहर निकालूंगा, ये तो है स्वस्थ और योगी भाई बहनों के लिए। अब जो भाई बहन रोगी हो चुके हैं उनके लिए पहले ये सीधे लेट करके करेंगे, और जो ज़्यादा ही रोगी हो चुके हैं उनके लिए उल्टे लेट करके करना है। बस करना क्या है, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, जमीन स्थल आपका समतल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा इस तरह से, और पैर ढीले। पहले पूरे शरीर पर ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे शरीर के अंदर वायु को भरेंगे। मुद्रा यही रहेगी। देखिए मैंने भर लिया पूरा। ये प्राणायाम उनके लिए है जो कमजोर हैं, जो ठीक से बैठ नहीं सकते। अब इसको खाली करना है। ये हो गया उन भाई बहनों के लिए जो अभी स्वस्थ हैं, बीमार होने से भी बचे हुए हैं। इसके बाद उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हो चुके हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, रोजाना अपनी ऑक्सीजन को लेवल को चेक करते रहते हैं, उनके लिए ये है। आप बस ऐसे, आप ऐसे रहेंगे बिल्कुल समतल पैरों को करते हुए, ये पोस्टर आप बनाएंगे। गहरी सांस भरेंगे, अंदर खाली करेंगे। अगर इस तरह का पोस्टर बनाने में दिक्कत है तो आप 2 तकिया यहाँ रख लीजिए और 2 तकिया पैरों के नीचे रख लीजिए, तो आपको और आराम मिलेगा। इस तरह से आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। तो ये वीडियो बहुत उपयोगी है। मैं चाहूँगा इसको वीडियो को देख करके स्वयं प्रैक्टिकल करें, दूसरों के पास भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेज दें। देखिए इस समय इस कोविड-19 महाराक्षस से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कीमती प्रतिभाएं, टीचर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिसर्स, समाज सेवी यदि हमसे खो गए, हमारे आने वाले बच्चे यदि हमसे बिछड़ गए, तो फिर भारत का और फिर दुनिया का होगा क्या। तो हमें बहुत ही धैर्य के साथ शांत रह करके, अपने भीतर कॉन्फिडेंस जगा करके, अपने ऑक्सीजन लेवल को ऊंचा करके इस महामारी से आप बच सकते हैं। मैं भी, आप और सब। तो इस प्राणायाम को निश्चित रूप से 10-15 मिनट आप दीजिए। आपसे मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और स्वयं भी अपने ऊपर प्रैक्टिकल करें, ताकि हम इस भयंकर बीमारी से जो हम सबको भयभीत कर रही है, अपने आप को सुरक्षित रख सकें, बच्चों को सुरक्षित रख सकें।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।